दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 23 याजकों का विद्रोह। 7वें वर्ष यहोयादा ने इन शतपतियों के साथ समझौता कराने का निश्चय किया। यहोराम के पुत्र अजरिया, यहोनान के पुत्र इस्माइल, ओबेद के पुत्र अजरिया, अदाया के पुत्र मसेया और जिक्री के पुत्र एलिशाफाट, उन्होंने यहूदा का भ्रमण करते हुए यहूदा के सब नगरों से लेवियों और इजरायली घरानों के मुखियों को यरूशलेम में एकत्रित किया। सारी सभा ने ईश्वर के मंदिर में राजा के साथ समझौता किया। यहोयादा ने उनसे कहा, यह राजा का पुत्र है, इसे शासन करना चाहिए, जैसा कि प्रभु ने दाऊद के वंशजों के लिए वचन दिया है। तुम्हें यह कहना होगा, तुम में से जो विश्राम दिवस पर काम पर आते हैं, उनमें 1/3 द्वार पर पहरा दें, 1/3 राजभवन पर और 1/3 नींव द्वार पर तैनात होंगे। सब लोग प्रभु के मंदिर के प्रांगणों में रह जाएंगे। याजकों और सेवा करने वालों लेवियों के सिवा प्रभु के मंदिर में कोई और प्रवेश न करे। ये अंदर आ सकते हैं क्योंकि ये अभिषिक्त हैं। शेष लोग प्रभु के मंदिर में पहरा देंगे। लेवी शस्त्र धारण कर राजा के चारों ओर खड़े रहेंगे। जो व्यक्ति मंदिर में घुसना चाहेगा उसे मार दिया जाएगा। राजा जहाँ कहीं जाएंगे वहां तुम भी उनके निकट रहोगे। लेवियों और सब यूदा वंशियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक ने अपने साथ उन आदमियों को लिया जो विश्राम दिवस पर काम से छूटे थे और उनको भी जो विश्राम दिवस पर काम करने आए थे, क्योंकि याजक यहोयादा ने उन दलों को छुट्टी नहीं दी थी। फिर याजक यहोयादा ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाले और बड़ी छोटी ढालें दी। उसने सब लोगों को हाथ में भाले लिए हुए मंदिर के दक्षिण ओर से उत्तर तक वेदी और मंदिर के चारों ओर राजा की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया। तब लोग राजकुमार को बाहर ले आए और उन्होंने उसे मुकुट तथा राजसीय वस्त्र पहनाए और उसे राजा घोषित किया। यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया और ऊंचे स्वर से कहा, राजा की जय। अतल्याह ने इधर उधर दौड़ते हुए और जय जयकार करते हुए जनता की आवाज सुनी। वह प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार नेताओं और तुरही बजने वाले के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरियां बज रही हैं। गायक वाद्य बजाते हुए स्तुति गान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सैनिकों के शतपतियों को आज्ञा दी, पंक्तियों के बीच से उसे बाहर ले जाओ। जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतार दो। याजक ने आज्ञा दी कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वह उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहां उसका वध कर दिया गया। यहोयादा द्वारा धार्मिक सुधार। यहोयादा ने अपने समस्त प्रजा और राजा के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे वह प्रभु की जनता बन जाए। देश भर के लोगों ने बाल के देवालय जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने उसकी वेदियां और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मत्तान को वेदियों के सामने मार डाला। यहोयादा ने प्रभु के मंदिर की देखरेख याजकों और लेवियों को सौंप दी, क्योंकि राजा दाऊद ने प्रभु के मंदिर की सेवा करने के लिए उन्हें दलों में विभाजित कर दिया था, जिससे वे दाऊद के निर्देश के अनुसार आनंद मनाते और गाते हुए प्रभु को होम बलियां चढ़ाएं, जैसा कि मूसा की संहिता में निर्धारित है। उसने प्रभु के मंदिर के द्वारों पर द्वारपाल भी नियुक्त किए, जिससे ऐसा कोई व्यक्ति प्रवेश न कर पाए जो किसी भी रूप से अशुद्ध हो। इसके बाद यहोयादा ने शतपतियों, सम्मानतों और देश भर के सभी शक्तिशाली लोगों को बुलाया और वह राजा को प्रभु के मंदिर से ले आकर नीचे ले गया। वे ऊपरी द्वार से राजमहल गए।
वहां उन्होंने राजा को राज सिंहासन पर बिठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया था, क्योंकि अतल्या को तलवार के घाट उतारा गया।